तो हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि उनकी चॉकलेट शाइनी नहीं बनती। तो ये देखो कितनी शाइनी चॉकलेट बनी है, मिरर शाइन चॉकलेट। सिर्फ 10 मिनट में, कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। तो सिर्फ 10 मिनट ही सेट करना और आपकी मिरर शाइन चॉकलेट बन के रेडी हो जाएगी। तो आज मैं आपको पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ डिटेल में, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है। बहुत सारे चॉकलेट्स बनाने के बाद भी उनके चॉकलेट क्लीन नहीं बनते। तो ये देख रहे होंगे आप, मोल्ड ये कितना गंदा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको पानी से वॉश भी किया है, हॉट वाटर से वॉश किया है, फिर भी इसमें कितने डॉट्स डॉट्स लग रहे हैं आपको, पानी के धब्बे। तो ये है पानी के धब्बे। तो ये ड्राई होने के बाद भी ऐसे धब्बे रह जाते हैं, तभी भी आपकी चॉकलेट क्लीन नहीं बनेगी। तो जब आप ये पानी से वॉश करते हैं, थोड़ा सा पानी जब निकल जाता है, हल्का हल्का पानी रहता है जब मोल्ड में, तभी आप उसको एक कॉटन क्लोथ से पोंछ दीजिए। तो जब भी आप उसको क्लीन करेंगे ना, तो वो हल्का गीला रहता है, और आप कपड़े से जब उसको साफ़ करेंगे ना, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद भी आप ये प्रोसेस कर सकते हो। बट हल्का जब वो गीला होगा, या फिर आपका कपड़ा हल्का सा गीला हो ना, तो अच्छी तरीके से जो डॉट्स हैं, स्पॉट्स हैं, वो सारे निकल जाएंगे। चॉकलेट बनाने के बाद हमेशा इसको हॉट वाटर से आपको वॉश करना है, गर्म पानी से वॉश करना है। ये देखो, कपड़े से पोंछने के बाद आप देख सकते हो कि अब ये एकदम शाइनी शाइनी लग रही है मोल्ड। कोई भी इसमें स्पॉट्स और डॉट्स कुछ भी आपको नहीं दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से क्लीन होना चाहिए आपका मोल्ड, हमेशा ड्राई होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। तो जब भी आप चॉकलेट बनाते हो, उसमें चॉकलेट के कभी कभी जो बटर होता है, कोकोआ बटर होता है, चॉकलेट में ऑयल होता है, वो रह जाता है, उसके निशान रह जाते हैं। फिर उसमें हमारे हाथ लगते हैं, उसके निशान रह जाते हैं, या फिर ग्लव्स के निशान रह जाते हैं। तो हमेशा आपके मोल्ड को बनाने से पहले कॉटन कपड़े से आपको क्लीन करना है। उसके बाद अगर वो हल्का भी गीला है, तो उसको ड्राई होने देना है। तो कम्प्लीटली ड्राई होने देना है उसको, तभी आप उसमें चॉकलेट बनाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे मिल्क कंपाउंड को मेल्ट कर लिया था। तो ये वैनलीर की मिल्क कंपाउंड है, ये थोड़ी सी ना थिक थिक सी रहती है। तो आप मोड़े की मिल्क कंपाउंड यूज़ करेंगे ना, वो ज़्यादा प्रेफर्ड है। वो ज़्यादा टेस्टी भी होती है, और ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में भी होती है। तो हमेशा बनाने के बाद अच्छे से टैप करेंगे। 3-4 चॉकलेट्स बना के ही टैप करना है, बिकॉज़ हम सारा बनाएंगे ना, तब तक थोड़ी थोड़ी चॉकलेट सेट हो जाती है। तो वो अच्छे से फिर चॉकलेट बन नहीं पाती। तो अच्छे से टैप कर देंगे, बिकॉज़ नीचे से भी अगर चॉकलेट सेट हो गई है आधी आधी सी, तो आपके मोल्ड में से भी प्रॉपर नहीं निकलेगी और प्रॉपर शेप नहीं लेगी। तो जब भी मतलब 3-4 कैविटी में डाल के आपको फटाफट से टैप कर देना है, फिर बाकी कैविटीज़ में डालना है। और जो भी एक्स्ट्राज निकले हैं ना, वो आप फिंगर से या फिर किसी भी नाइफ़ से या स्पैचुला से साफ़ कर सकते हैं। तो बाकी की कैविटीज़ में भी फिर चॉकलेट डालेंगे धीरे धीरे। तो आप ये स्पून से भी डाल सकते हो, या फिर पाइपिंग बैग से भी डाल सकते हो, जिससे भी आपको प्रिफर्ड लगे। दोनों भी ओके है, दोनों भी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पाइपिंग बैग से ही डालना है या फिर स्पून से ही डालना है। आप अपने हिसाब से, जिससे भी आपको ज़्यादा प्रिफर्ड लगता है, ज़्यादा ईज़ी लगता है, ईज़ी वे, आप वो ट्राई कर सकते हो। तो देख सकते हो, मैंने स्पून से डाला और एकदम ओवर फिल नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा खाली रखना है। फिर आप टैप करके देख सकते हो, आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऊपर से 1-2 ड्रॉप गिरा सकते हो चॉकलेट्स की। तो हमेशा मेक श्योर कि आप 3-4 कैविटी में, और विंटर सीजन में तो ये मोस्टली प्रेफर करना है आपको कि सारी कैविटी एक साथ नहीं फिल करने हैं, बिकॉज़ हम सारे एक साथ फिल करेंगे ना, तब तक चॉकलेट सेट होने लगती है, और अच्छे से नीचे भी चॉकलेट पहुंच नहीं पाती मोल्ड में, और चॉकलेट अच्छी नहीं बनती, क्लीन एंड क्लियर नहीं बनती चॉकलेट। तो मैं डिटेल में तो बता रही हूँ, फिर भी कुछ पार्ट मिस हो जाए, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके, मैसेज करके पूछ लेना, मैं ज़रूर उसको सॉल्व कर दूँगी। तो मैंने अच्छे से सेट कर लिए है। यहाँ पे मैंने 10 चॉकलेट्स बनाए हैं, और साइड्स में जो भी चॉकलेट थे वो रिमूव कर दिए। वो आप सेट होने के बाद भी निकाल सकते हो। बस एक ही पहले आप पोंछ दोगे तो आपकी मोल्ड थोड़ी क्लीन रहती है। बाद में आप सेट होने के बाद पोंछेंगे ना, तो चॉकलेट क्लीन नहीं बनती। तो मैंने इसको फ्रिज में 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए सेट कर लिया था। और ये देखो कितनी शाइनी चॉकलेट बनी है। तो सिर्फ 10 से 15 मिनट ही रखना है आपको, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है। और चॉकलेट बनने के बाद ना, कभी भी इसके बीच में चॉकलेट में हाथ नहीं लगाना है आपको, फिंगर टच नहीं होना चाहिए। साइड से पकड़ना है आपको। आप रैप करना है तो साइड से ऐसे इसी तरीके से उठा के आपको सीधा रैपर में रखना है। और रैपर में रखते वक्त हमेशा आपका जो ये डिज़ाइन वाला पार्ट है, वो नीचे की तरफ होना चाहिए रैप करते वक्त। फिर जब वो रैप करोगे ना, तो आप ऊपर की तरफ वो दिखेगा आपको। तो आप देख सकते हो, ईच एंड एवरी चॉकलेट्स सारी की सारी शाइनी शाइनी बनी है। तो एकदम मिरर शाइन है। तो इसका बस एक ही है कि शाइनी चॉकलेट बनाने के लिए आपको मोल्ड आपका क्लीन रखना है, उसमें कोई भी ऑयल या फिर डर्ट नहीं रहना चाहिए।
और फिर आप जिस कपड़े से साफ़ कर रहे हो ना, वो कपड़ा भी कॉटन का होना चाहिए। उसमें से जैसे लाइक किसी कपड़े से रेशे वगैरह निकलते हैं, तो वो रेशे वगैरह भी नहीं निकलना चाहिए। तो देख सकते हो आप चॉकलेट बनाने के बाद मैं उसमें हाथ जितना कम हो सके उतना कम हाथ लगा रही हूँ। तो बस आपको साइड से पकड़ पकड़ के ऐसे रखना है। अगर आप चॉकलेट के बीच में कभी भी फिंगर टच नहीं होना चाहिए, तो आपकी जो शाइन है ना वो चली जाएगी और उसमें स्पॉट्स आ जाएंगे। तो एकदम शाइनी शाइनी चॉकलेट बन के रेडी है। तो वीडियो को मिस मत करना। मैं नेक्स्ट आपको इसी वीडियो में एक और रेसिपी बता रही हूँ बिकॉज फ्रूट एंड नट चॉकलेट की, तो वो भी आप देख सकते हो। तो चलो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बबली बार मोल्ड है मेरे पास, लाइक डेयरी मिल्क की बबली चॉकलेट आती है उस तरीके से का ये बार मोल्ड है। तो ये सिलिकॉन मोल्ड है। तो फिर इसको भी आप इसको जब क्लीन करेंगे ना आप, तो वो कॉटन क्लोथ एकदम हैंकी वाला कॉटन होता है ना, हैंकी वाला क्लोथ वैसा कॉटन होना चाहिए। बिकॉज़ फिर इस कपड़े के रेशे निकलते हैं, और जब हम लोग सिलिकॉन मोल्ड को क्लीन करेंगे ना कपड़े से, तो और ऐसे रेशे से निकलते हैं। प्लास्टिक वाले में तो उतने रेशे नहीं निकलते, वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। बट ये वाला आप ट्राई करना है कि एयर ड्राई हो। एयर ड्राई ही करना है आपको। कपड़े से करेंगे ना हम, तो उसके रेशे ये सिलिकॉन मोल्ड में लगने लगते हैं। तो आपको ऐसा कपड़ा यूज़ करना है जिसका रेशा ना निकले, या फिर आपको एयर ड्राई करना है, मतलब कि आपको हवा में ही सुखाना है मोल्ड को, कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं यूज़ करना है। तो इसमें भी मैंने ये मिल्क कंपाउंड मेल्ट कर दिया था। ये मोडे का मिल्क कंपाउंड है, तो आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हो। वो वैनलीर का कैसा था, और ये वो थोड़ा थिक थिक सा था, और ये मोडे का कैसा है। तो बस इसको बबली मोल्ड में मैंने डाल दिया और अच्छे से टैप टैप कर देंगे। और जो भी है ना वो साइड में चॉकलेट्स है वो आप किसी भी नाइफ़ से या फिर स्पैचुला से, स्पून से हटा सकते हो। तो चॉकलेट को अच्छे से टैप करना है। फिर आपको साइड में कहीं कम लगे चॉकलेट, तो आप फिर से ऊपर से डाल सकते हो। तो फ्रूट एंड नट चॉकलेट बनाने के लिए आप यहाँ इसमें चॉकलेट में कोई एसेंस नहीं डालना है आपको। फिर भी आपको एसेंस डालना है तो आप आलमंड एसेंस डाल सकते हो। फ्रूट एंड नट एसेंस भी शायद से आता है, तो वो आप पता कर सकते हो। अगर आता होगा आपको मिले तो वो आप वो भी ऐड कर सकते हो। उससे बस थोड़ा सा और फ्लेवर आ जाएगा चॉकलेट में। बट इसमें नेसेसरी नहीं होता, आप कोई भी फ्लेवर या कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रूट एंड नट चॉकलेट बनाना एकदम ईजी है। तो आप इजीली इसको डेकोरेट कर सकते हो फ्रूट्स एंड नट्स से। तो उसके लिए आपको बस थोड़े से ड्राइड फ्रूट्स चाहिए। ड्राई फ्रूट्स को आपको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। हमेशा कभी भी आप यूज़ करोगे ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट में, तो आपको थोड़ा सा उसको रोस्ट कर लेना है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है हेज़लनट। हेज़लनट को मैंने हेज़लनट भी आपको इजीली किसी भी केक शॉप पे या फिर ऑनलाइन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो हेज़लनट को मैंने बीच में से कट कर लिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बिकॉज़ वो थोड़ा-सा मटर मतलब काबुली चने की तरह थोड़ा बड़ा-बड़ा सा होता है, तो वो फिर ज़्यादा चॉकलेट बाहर सा लगेगा। तो इसलिए मैं इसको किसी भी तरीके से अपना डेकोरेट कर सकते हो चॉकलेट। तो यहाँ पे मैं कैश्यू, आलमंड, हेज़लनट और ब्लैक रेज़िन्स ये सब यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट है, ग्रीन वाला वो पम्पकिन सीड आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी थोड़ा डेकोरेटिव लगता है। तो फ़िलहाल मेरे पास वो ख़त्म है, नहीं स्टॉक में नहीं था, तो मैं यहाँ पे कैश्यू, आलमंड और ब्लैक रेज़िन्स वगैरह यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे ही कुछ भी डिज़ाइनर आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो। तो इसमें कुछ परफेक्ट प्रिफर्ड डिज़ाइन नहीं है, आप किसी भी तरीके से अपना डेकोरेट कर सकते हो। आप उसको पहले एक प्लेट में करके ट्राई कर सकते हो कि आपको इस तरीके से डेकोरेट करना है, उसके बाद आप चॉकलेट के ऊपर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव वे में नहीं कर रही हूँ, बस मैं ऐसी लाइन वाइज एक कैश्यू, आलमंड और बीच बीच में हेज़लनट मैंने डाल दिया। और यहाँ पे ये ड्राइड फ्रूट्स आते हैं, द फ्रूट्स जो होते हैं रियल फ्रूट्स, उसका ड्राइड पार्ट आता है, ड्राई किया हुआ। ये भी आपको इजीली किसी भी शॉप में या ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ये बीच में इसमें मिक्स्ड फ्रूट्स हैं, तो ये भी मैं बीच बीच में डाल दे रही हूँ छोटे छोटे बाइट्स इसके। तो ब्लैक रेज़िन्स की जगह आप यहाँ पे किशमिश नॉर्मल वाला रेज़िन भी यूज़ कर सकते हो। बट जो ब्लैक रेज़िन का टेस्ट होता है ना फ्रूट एंड नट में, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप कभी भी डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट या फिर किसी भी कंपनी का फ्रूट एंड नट ट्राई करोगे, तो उसमें ज़्यादा करके ब्लैक रेज़िन से आपको मिलेगा। तो वो थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रूट एंड नट चॉकलेट में। तो मैंने यहाँ पे ढेर सारे ड्राइड फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो उसी तरीके से आप भी अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो। पम्पकिन सीड्स भी डाल सकते हो, या फिर कोई भी फ्लावर आपने बना रखा है चॉकलेट का, वो सब भी आप ऐड कर सकते हो। और आपको किसी ने कस्टमाइज़ नेम चॉकलेट ऑर्डर की है विथ फ्रूट एंड नट, तो आप एक साइड ऐसा फ्रूट एंड नट जो भी फ्रूट्स हैं वो लगा सकते हो और नट्स, और एक साइड आप लेटर्स लगा सकते हो।
तो वो वाला भी चॉकलेट मैं जल्दी बना के आपसे शेयर करूँगी, तब तक आप ऐसे ये ट्राई कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे ईज़िली आप पूछ सकते हो। तो इसको फ्रिज में कम से कम 15 मिनट के लिए सेट कर देंगे, बिकॉज़ ये चॉकलेट बड़ी है तो 15 टू 20 मिनट्स में ये आराम से सेट हो जाएगी। तो मैक्सिमम 20 मिनट्स रख सकते हो, उससे ज़्यादा हम रखेंगे ना तो चॉकलेट में मॉइस्चर आ जाता है। तो हमारी चॉकलेट यहाँ पे सेट हो गई है, इसको धीरे धीरे से निकालना है, टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए आराम आराम से निकालना है कभी भी। तो प्लास्टिक वाली मोल्ड से तो इजीली बाहर चॉकलेट निकल जाती है, बट सिलिकॉन में थोड़ा सा निकालना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कितनी शाइनी चॉकलेट बनी है, कोई भी पार्ट्स इसके मोल्ड में नहीं रह गए हैं, इजीली पूरा रिमूव हुआ है, अच्छे से निकला हुआ है। और बैक साइड से भी फ्रूट्स एंड नट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, लोडेड फ्रूट्स एंड नट्स। तो आपको ये अराउंड 120 ग्राम की चॉकलेट बनी है। तो आपको ईज़िली इसको 150 रुपीज़ टू 200 रुपीज़ या 180 रुपीज़ तक सेल कर सकते हो। तो विथ ड्राई फ्रूट्स ये है, और 120 ग्राम की। तो विदाउट फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स ये अराउंड 100 या 110 ग्राम की होगी। तो इसके हिसाब से आप मतलब 100 ग्राम के अराउंड इसमें चॉकलेट लगी है। तो 100 ग्राम की चॉकलेट के 100 रुपीज़ हो गए, प्लस आप अपने ड्राई फ्रूट्स के 20 रुपीज़ 50 रुपीज़ ऐड कर सकते हो, और अपने मेहनत के तो अराउंड 150 अबाउ आप इजीली इसको सेल कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने एक और चॉकलेट बनाई है एक और डिज़ाइन में। ये थोड़ी सी अलग डिज़ाइन थी, इसमें भी मैंने वैसे ही लगाए हैं। तो ये बबली मोल्ड की तरह ही ये भी एक मोल्ड था। तो मुझे 2 चॉकलेट का ऑर्डर था, तो फिर मैंने 2 चॉकलेट्स बना दिए थे। तो नॉर्मली मैं वीडियो उसी का बनाती हूँ जो मुझे ऑर्डर होता है। तो आप लोग भी उस वैसे सीख सकते हो और अपने क्लाइंट से ऑर्डर ले सकते हो। तो ऑर्डर लेने के लिए ना आपको सैम्पल बनाना होगा कभी भी आप। इसमें मैंने हेज़लनट ज़्यादा लगाया है, और सेम वे में भी इसको मैंने डेकोरेट किया है। तो ये भी आप देख सकते हो कितनी शाइनी बनी है। तो ऑर्डर मिलने के लिए आप ना छोटे छोटे या फिर सैम्पल बना के ट्राई कर सकते हो, बाद में आप वो सेल्फ़ यूज़ के लिए ट्राई कर सकते हो। तो कभी भी चॉकलेट का ऑर्डर के लिए लोग सैम्पल मांगते हैं, पिक्चर मांगते हैं, तो आप उन्हें ये सब भेज सकते हो बना के। फिर आप सेल्फ़ यूज़ के लिए बना लो, बाद में आपको जब ऑर्डर आएगा तब आप ऑर्डर के लिए बना लेना। तो सेम फ्रूट एंड नट आप छोटे चॉकलेट्स के भी बना सकते हो। लाइक किसी ने छोटे चॉकलेट्स ऑर्डर किए हैं मिक्स फ्लेवर में या फ्रूट एंड नट फ्लेवर में स्पेशली, तो आप छोटे चॉकलेट्स भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग चॉकलेट डिस्क बनाएंगे, इसको चॉकलेट डिस्क भी कहते हैं। चॉकलेट फ्रूट एंड नट बाइट्स भी आप कह सकते हो, फ्रूट एंड नट डिस्क भी कह सकते हो। तो आप अपने हिसाब से अपने नाम ऐड कर सकते हो कुछ भी। तो मैंने 3 मोल्ड में चॉकलेट डाल दी है, 3 कैविटी में। तो सेम वे मैं भी इसमें भी ड्राई फ्रूट्स और जो फ्रूट एंड नट सॉरी जो फ्रूट्स हैं ना ड्राई वाले, वो भी ऐड करूँगी इसमें। तो सेम वे मैंने यहाँ पे एक एक पीस कैश्यू का रख दिया है, एक आलमंड का रख दिया है। तो दोनों में मैंने नहीं रखा है, मैंने किसी में कैश्यू का रखा है और किसी में आलमंड का रखा है। तो यहाँ पे बिकॉज़ ये छोटी चॉकलेट है तो मैंने एक पीस कैश्यू रखा है, एक हेज़लनट रखा है, और एक ड्राई फ्रूट्स है ना जो वो रखा है, और एक मैंने ब्लैक रेज़िन ऐड कर दिया है। तो देखने में भी डेकोरेटिव लग रही है और टेम्पटिंग लग रही है खाने में भी, और टेस्टी तो वो होती ही है। ड्राई फ्रूट्स वाली चॉकलेट काफ़ी टेस्टी लगते हैं, आप ट्राई कर सकते हो अपने लिए। तो ये मोल्ड बनाने सॉरी ये चॉकलेट बनाने के पहले भी मैंने मोल्ड को अच्छे से कॉटन क्लॉथ से क्लीन कर लिया था, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी इसमें चॉकलेट बनाई थी। तो अगर आपकी चॉकलेट एकदम क्लीन निकलती है तो आप उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। मोल्ड को बार बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो फिर टाइम लगेगा, वो कब ड्राई होगा, कब आप उसमें चॉकलेट बनाएंगे। तो अगर आपकी चॉकलेट एकदम क्लीन आप टाइम पे बाहर निकालते हो, तो आप उसमें मल्टीपल मल्टीपल टाइम एक दिन में चॉकलेट बना सकते हो। फिर आप एंड ऑफ द डे जब आपका चॉकलेट बन के हो जाए तब आप वॉश करके रख सकते हो। तो ओवरनाइट आपका, रात भर में आपका मोल्ड ड्राई भी हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट डे उसमें फिर से चॉकलेट बना सकते हो। तो इसी तरीके से 3 डिस्क में मैंने कैश्यू, हेज़लनट, ब्लैक रेज़िन और एक एक पीस और ड्राई फ्रूट्स जो आते हैं, ड्राइड फ्रूट्स, वो मैंने रख दिए हैं। तो इसी तरीके से दूसरे 3 में मैंने आलमंड का एक पीस, हेज़लनट और ब्लैक रेज़िन्स और ड्राइड फ्रूट्स का एक एक पीस रख दिया था। तो चॉकलेट बनाते सब वक्त ना आपका हाथ भी एकदम क्लीन होना चाहिए, आपके हाथ में भी कोई ऑयल या फिर किसी भी टाइप का कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए। तो कभी भी आप चॉकलेट बनाओ ना तो हाइजीनिक वे में बनाओ, अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करके, ड्राई करके। आपका हाथ, आपका हैंड वेट भी नहीं होना चाहिए, गीला भी नहीं होना चाहिए, और एकदम क्लीन होना चाहिए। तो हाइजीनिक वे में बनाना है। आप ग्लव्स पहन के भी बना सकते हो, बट ग्लव्स से क्या होता है कि आप डेकोरेट जब करते हो ना तो ग्लव्स चॉकलेट के अंदर चला जाता है, तो उससे आपका चॉकलेट भी ख़राब हो जाता है, और आपके चॉकलेट
में मुझे तो ग्लव्स पहन के ज़्यादा अनहाइजीनिक लगता है, बिकॉज़ ग्लव्स गंदे होते हैं, उसी ग्लव्स से हम कुछ और भी टच कर रहे हैं और वही पहने हुए हैं, और हाथों में जैसे कि कुछ और गंदा लग जाए तो आप हैंड वॉश करके ड्राई कर सकते हो, बट ग्लव्स तो गंदे हो जाते हैं। आप एवरी आवर, हर घंटे तो ग्लव्स चेंज नहीं कर सकते, बट आप हाथ एवरी मिनट भी अपना हैंड वॉश एवरी मिनट भी कर सकते हो। तो वो अच्छे से इसको टैप कर देंगे। इसी वे में मैंने सारे चॉकलेट्स रेडी कर लिए हैं, और इसको फ्रिज में मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सेट कर लिया था। तो सेम वे आप इसको भी किसी भी वे से डेकोरेट कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफिक उनको कोई ड्राई फ्रूट्स चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो इसमें आप ग्रीन वाला पम्पकिन सीड डालेंगे ना, तो वो भी काफ़ी डेकोरेटिव अच्छा लगता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो आप इजीली, बस मैंने उल्टा किया और चॉकलेट बाहर निकल गई। तो अगर आपकी चॉकलेट अच्छे से सेट हुई ना, तो प्लास्टिक मोल्ड से तो बस इजीली बाहर निकल जाती है, आपको कोई टैप करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ईज़िली चॉकलेट बस निकल जाती है एक टैप में, या बस उल्टा करने पे। तो मेक श्योर कि चॉकलेट आपकी अच्छे से सेट हो जाए, तभी आपको निकालनी है। तो आप देख सकते हो कितनी शाइनी और कितनी ब्यूटीफुल चॉकलेट बन के रेडी हुई है। तो इसी तरीके से ये आप मुझे ड्राई फ्रूट बार का भी ऑर्डर मिला था, और साथ में मुझे थोड़े छोटे चॉकलेट, स्मॉल चॉकलेट्स बनाने थे ड्राई फ्रूट्स में। तो मैंने ये डिस्क शेप में बना दिए, बिकॉज़ ये काफ़ी ट्रेंडिंग चलता है। एवरी गिफ्ट पर्पज़ से भी आप किसी को दे सकते हो। तो ये किसी मेरे क्लाइंट ने सेल्फ़ यूज़ के लिए बनवाया था। तो इसी तरीके से आप भी अपने सेल्फ़ यूज़ के लिए भी बना सकते हो, काफ़ी टेस्टी लगती है, आप ट्राई कर सकते हो ये भी। तो मेरी सारी चॉकलेट्स रेडी है, मैं इनको ट्रे में रख लूँगी प्रॉपर वे में अच्छे से। तो चॉकलेट बनने के बाद, जैसे कि मैंने बोला, उसमें हाथ नहीं लगाना है, आपको साइड से पकड़ के उठाना है। और इसी तरीके से मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स रेडी करके रखे हैं, कुछ हार्ट शेप में भी मैंने बनाए थे, फ्रूट एंड नट, और कुछ प्लेन चॉकलेट्स के ऑर्डर थे। तो ये सारे ऑर्डर, अगर आप, ये मेरी क्लाइंट ने सेकेंड टाइम ऑर्डर किया था, उन्होंने पहले भी मुझसे ऑर्डर किया और ये नेक्स्ट टाइम वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो उन्होंने क्लीनिनेस और पैकिंग एंड ऑल काफ़ी पसंद आता है मेरा। तो इसी तरीके से आप अपने क्लाइंट को जब भी आप क्लीन, हाइजीनिक एंड अच्छे से पैक करके भेजोगे, तो वो नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर ऑर्डर करेंगे। तो कभी भी हार नहीं मानना है, आप ट्राई करते रहिए, आपको क्लाइंट्स ज़रूर मिलेंगे। आपको जो भी मेरे से पॉसिबल होगा वे मैं आपको शेयर करते रहूँगी। तो चलो, बार चॉकलेट को पैक कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो इससे बड़े फॉइल पेपर मिलते हैं बिग बार चॉकलेट्स के, तो वो आप परचेज़ कर सकते हो। तो उसमें बस चॉकलेट को, जो भी आपका डिज़ाइन है वो पार्ट नीचे रखना है, और चॉकलेट्स को ऐसे रैप करना है। तो वन साइड फ़ोल्ड करना है, फिर सेकेंड साइड को थोड़ा सा आपको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है, उसके बाद करना है। तो जो वर्टिकल साइड है, फिर उसको थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे, उसके बाद उसकी किनारी को आप अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके फिर आप बंद कीजिए, तो ईज़िली आपकी बार चॉकलेट पैक हो जाएगी। उसके बाद एक पॉलीथीन रैप आता है, जिप लॉक रैपर, या फिर जिप लॉक पॉली बैग कहते हैं उसे, या फिर आप स्टिक वाले जिप लॉक कहेंगे, तो भी आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो आप उसमें भी पैक कर सकते हो, और पैक करके आपको फिर आप किसी भी बार बॉक्स में भी डाल सकते हो, या फिर ऐसे भी आप दे सकते हो। तो पैक करने के बाद अपोज़िट साइड से आपको ऐसे फिंगर से प्लेन कर देना है, तो जिससे वो डिज़ाइन जो होगी ना, वो ऊपर आ जाएगी। आई मीन फॉइल पेपर में उभर के दिखेगी, तो वो काफ़ी अच्छा लुक देता है। तो इसी तरीके से आपको बार चॉकलेट पैक करनी है, आपको पॉली रैप करना है, और उसके बाद आप इसको किसी भी बार बॉक्स में, या फिर किसी भी टाइप के बॉक्स में आप पैक करके आप इजीली कहीं पे भी भेज सकते हो। तो ये टूटती नहीं है और मेल्ट भी नहीं होती, इजीली आप कहीं पे भी सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 ब्राउनी वाला बॉक्स है, इसमें मैं डाल रही हूँ, बिकॉज़ उन्हें सेल्फ़ यूज़ के लिए चाहिए था। तो इसलिए मैंने कोई बार बॉक्स में नहीं डाला है, सिंपल ब्राउनी बॉक्स है, इसके अंदर डाल दिया, और फिर जो भी चॉकलेट्स आई वो भी सब इसमें ही पैक कर दिया। तो ऐसे स्टिक वाले छोटे पाउचेज़ भी मिलते हैं, तो छोटे पाउचेज़ भी आप परचेज़ कर सकते हो, और बार बॉक्स के शेप में भी आते हैं, आई मीन बार चॉकलेट के शेप में भी आते हैं, तो वो भी आप परचेज़ करते हो। तो छोटे वाले थे वो मैंने 1-1, 2-2, 3-3 जितने भी आए, एक पाउचेज़ में पैक कर दिए, और फिर इसी बार बॉक्स में जो पैक किए मैंने ब्राउनी बॉक्स में, उसी में मैंने जितने चॉकलेट्स आए वो पैक कर दिए। तो होप इतने डिटेल में मैंने वीडियो बताया, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो बिना हेजिटेट मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब।